भारत की गुरु पूर्णिमा समूचे भारत की ज्ञान परंपराओं का दिग्दर्शन करने और अंतःकरण में उसे अभ्यंतरित करने की क्षमता विकसित करने के लिए और राष्ट्र को पुनः एक साथ आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में गुजरने का अवसर देता है कि विचार करो, जो 11वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की वैश्विक दृष्टि का पथ प्रदर्शक था, टेक्नोलॉजी का पथ प्रदर्शक था, वह एक्सप्लोर करता था, इनोवेट करता था, मानवता को दिशा देता था और प्रकृति के साथ जीवन जीने और समस्त जीवों के साथ एकात्म भाव से, एक समावेशी दृश्य से जीवन जीने की जो एक अंतः प्रज्ञा विकसित करता था। गुरु जो मात्र सूचना तक नहीं, ज्ञान तक, बोध तक नहीं, मेधा तक नहीं, प्रज्ञा तक नहीं, बल्कि रितब्भरा प्रज्ञा तक ले जाने के लिए सामर्थ्य विकसित करता था, उस गुरु शिष्य की परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए आज विचार करने की आवश्यकता है। ये दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि हम अगर गुरु जी को अगर हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, तो एक तरह से हम पूरे भारत की हजारों साल की उस ज्ञान परंपरा को प्रणाम करते हैं और हमारे अंतश्चेतना में पुनः चेतना को जागृत करने का अवसर मिलता है हमें। और तब कठोपनिषद के जो वाक्य है, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्न बोधत के साथ हम पुनः वेद व्यास पैदा कर सकते हैं, राम पैदा कर सकते हैं, कृष्ण पैदा कर सकते हैं। उसके लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र होना पड़ेगा। उसके लिए चंद्रगुप्त गढ़ने के लिए चाणक्य की भी आवश्यकता होती है। अर्जुन बनाने के लिए द्रोण के साथ साथ दृष्टि देने के लिए भगवान कृष्ण की आवश्यकता होती है। और शिवाजी बनने के लिए माँ जीजूबाई। मैं इस अवसर पर मातृशक्ति को भी प्रणाम करूंगा। सबसे प्रथम गुरु वही हैं। स्वामी जी को भी अगर गढ़ा होगा तो श्रद्धेया माँ गुलाबो देवी की इनके मानस के रूपांतरण में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए गुरु जी के भी गुरु माँ को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी से निवेदन करूंगा, अपनी मातृशक्ति को भी आज नमन करिए, गुरुओं को नमन करिए, भारत की ज्ञान परंपरा को नमन करिए। और ओझा जी ने जो एक बात कही उसको कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में अगर आप पढ़ेंगे तो ओझा जी ने कहा कि आप बुद्ध बनेंगे, आइंस्टीन बनेंगे और साथ ही आप अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, इंद्र की तरह शौर्य भी चाहिए। आज दुनिया में बोध भी चाहिए, शौर्य भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इसका समवेत रूप देखना है तो पूज्य स्वामी जी द्वारा जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जिस दृश्य से गठित किया गया उसकी यात्रा आगे बढ़ रही है। आइए सहयोगी बनिए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भारत के ज्ञान परंपरा के सृजकों को नमन करने का, श्रद्धा अर्पित करने का सबसे बड़ा मौका है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से स्वयं जुड़िए, अपने विद्यालयों को जोड़िए, ये सौगंध लीजिए, शपथ लीजिए आज के दिन में। इसी निवेदन के साथ पुनः पूज्य स्वामी जी को, श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दें।